Everyone, good evening you all. Welcome back to my YouTube channel Study with Archahel. Today our topic is how to study. This is the main topic of every student. Alright, कि हमें study करना कैसे है, क्योंकि काफ़ी रीअपियर आती हैं या फिर इवन यू कैन से कि नॉर्मल भी जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं काफ़ी होते हैं, तो फिर उनको बैलेंस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अच्छा स्कोर आप कैसे कर सकते हो, कैसे आपको स्टडी करना चाहिए, कैसे आप टाइम टेबल बना सकते हो। आई नो कि मतलब टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन मतलब एडजस्टमेंट करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है सम स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं टाइम टेबल इस तरीके से ही बताऊंगी आपको, ताकि मतलब आप इजीली क्रैक भी कर पाओ हर एक जो एग्ज़ाम है वो, राइट। स्कोरिंग भी अच्छी कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी टॉपर्स रहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है आपका, एंट्रेंस है या फिर जो जनरली आपके क्लासेस के एग्ज़ाम रहते हैं, उन सब में आपने एक चीज़ देखी होगी कि मतलब कि जो स्लीपिंग भी प्रॉपर करते हैं। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू मतलब बीच में स्लीपिंग नहीं करेंगे, स्लीप नहीं लोगे प्रॉपर, तब तक आप कंटिन्यू स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। खुद को आपको टाइम देना भी ज़रूरी है। सेकंड चीज़ इसमें मतलब खुद को वो टाइम भी देते हैं बीच में कि कंटिन्यू स्टडी नहीं कोई भी करता है, क्योंकि आपका एक टाइम ऐसा आता है कि आपका माइंड भी वर्क करना बंद कर देता है, राइट। और थर्ड चीज़ ये है कि मतलब कि वो जो भी यू कैन से टाइम अलॉट करते हैं खुद को सब्जेक्ट्स के लिए, तो फिर वो क्या रहता है, वो कुछ कुछ बीच में गैप देकर होता है, ऑलवेज ब्रेक देते हैं, वो कंटिन्यू स्टडी नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो सबके तीन चीज़ें कॉमन रहेंगी आपकी। फर्स्ट वन स्लीप है, सेकंड चीज़ यू कैन से जो स्ट्रेस कम करने के लिए, मतलब स्ट्रेस नहीं लेंगे वो, क्योंकि आप जितना स्ट्रेस से फ्री रहेंगे उतना ज़्यादा इजीली आप वर्क कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे। थर्ड वन है जो टाइम मैनेजमेंट है, दैट इज ठीक है। तो ये तीन चीज़ें सब में कॉमन होती हैं जो टॉपर्स रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना। और हर एक पर्सन अपना अपना होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फिक्स यही टाइम टेबल होगा, लेकिन जैसे कोई भी पर्सन है, कोई होता है जो रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई होता है मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होता है पढ़ने के लिए, राइट। तो सबके माइंड के अकॉर्डिंग आप खुद का देख सकते हैं इस चीज़ के लिए टाइमिंग, मॉर्निंग या इवनिंग। और राइट, और सेकंड वन है इसमें प्री प्लान्ड। आप जब भी स्टडी करते हो तो एक दिन पहले आप मैनेज करना आना चाहिए आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट डे, मतलब मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बाद ये करना है। और राइट, और मान लो आपका एक दिन है, मान लो एक वन डे, तो इसमें आपको क्या करना होगा। ऐसा नहीं, आप ऐसे टाइम टेबल कभी मत बनाना कि मतलब कि मेरे को 1 से 2 घंटे, 1 से 2 बजे तक मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैंने 2 से 3 ये पढ़ना है, राइट। ऐसे मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि आप 1 घंटे में बस ये कंप्लीट कर ही लोगे या फिर इसका एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि जैसे आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लिया है आपने, उसका जो टॉपिक उठाया है या फिर कोई एक चैप्टर है, आप उसको टारगेट कर सकते हो कि मुझे ये वाला टॉपिक है जो मतलब कि 2 से 3 घंटे के अराउंड करना है, आज ही फिनिश करना है। आप ऐसे कर सकते हो, राइट। इससे आपका मतलब कि जो कैप्चरिंग पावर है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। ऑलराइट, और नेक्स्ट इसमें आता है प्रैक्टिस सेट्स। मतलब कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है आपका, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी चाहिए इसमें कि जो आपकी क्वेश्चन पेपर होंगे प्रीवियस ईयर के, सबसे पहले वो आप वो देखना, ताकि आपको उसमें वो चीज़ पता लग जाए कि किस यू कैन से किस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे उसको सबसे पहले टारगेट करना है आपने, कि सबसे पहले हमने यही स्टडी करना है, राइट। नेक्स्ट है सिलेबस। जो आपका सिलेबस है यू कैन से इतना तो ज़्यादा नहीं होता है कि मतलब आप स्टडी ही नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि आज यहाँ तक आप आए हो तो ऑब्वियसली काफ़ी यू कैन से आपके अंदर गट्स हैं कि आप स्टडी कर सकते हो। स्टडी कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है वैसे। और नाइट डे की जैसे मैं बात कहूँ तो फिर कोई अपना मतलब वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ये चीज़, कि आपको दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है, किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन आपको जो टाइम है वो ऐसे अलॉट करना चाहिए खुद को कि मतलब कि 2-3 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हो या फिर टॉपिक को, फिर उसके बाद आपको ब्रेक लेनी चाहिए, फिर ब्रेक, फिर इसके बाद 2-3 घंटे एक सब्जेक्ट को, मतलब टाइम को 3 टाइम में अलॉट करना है आपने। ऑलराइट, फिर उसके बाद ब्रेक लोगे आप कुछ टाइम की, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद फिर से न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आपका टॉपिक है वो टारगेट रखना आप कोई भी टॉपिक, इसके बाद फिर से ब्रेक लेना है आपने। ऑलराइट, ऐसे आपने करना है इंस्टेड ऑफ कि मतलब कि 1 से 2 बजे ये पढ़ना है ये वो, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं आप इतने टाइम में सब कुछ कर लोगे आप, राइट।
तो आप जस्ट एक सब्जेक्ट उठाना, उसको आप एक ही पर टारगेट करना कि मुझे इतना पॉइंट यहाँ तक मुझे इतना फिनिश करना ही है, राइट। ऐसे आप 2-3 सब्जेक्ट्स एक डे में ले सकते हो। ओके, और रही बात कंसिस्टेंसी, ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं करना है कि आप जस्ट आज अभी 2-3 दिन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर रहे हो, रात को सो नहीं रहे हो, है ना। तो इस चीज़ में आप ऐसा मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपकी एक दिन की डेली जो हैबिट होती है वो आपके फ्यूचर पर भी डिपेंड करती हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है कंसिस्टेंसी का। ऑलवेज कंसिस्टेंसी अच्छी रखना, बिकॉज यू ऑलवेज नो दैट कि मतलब कि डेली डिफरेंट टाइम पर पढ़ना बेटर नहीं होता है। सेम टाइमिंग रखोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। ऑलराइट, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें रिवीजन में कोई भी आप अगर आप डेली मान लो आपने ये सब कुछ पढ़ा है, आज कल ये सब्जेक्ट पढ़ा है, थर्ड कोई और पढ़ा है, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट डे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा लेकिन सेकंड डे आप भूल जाओगे। तो रिवीजन विल बी बेटर फॉर यू। ऑलराइट, और टाइम टेबल जो भी आप बनाओगे तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आपका जो गोल है आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए ऑलवेज अपने गोल पर, जो कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए बेसिकली। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जाम मतलब कब है आपको वो देखने चाहिए, जून में है, फैब में है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस को आप डिवाइड कर सकते हो। सिलेबस को डिवाइड कर सकते हो आपके इतने डेज में मैंने मतलब कि इतना सिलेबस कवर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप साथ में मतलब कि यू कैन सॉल्व कर सकते हो उनको, राइट। इसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। एंड बाकी तो सब ओके है, बस आप टेंशन मत लेना। स्लीपिंग ज़रूर देना, इवन 7 से 8 घंटे कम से कम हो तो विल बी बेटर, क्योंकि आपका माइंड भी तभी एक्टिव होगा जब आप सोकर उठते हो ना, उसके बाद पढ़ते हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सबको पता है ये चीज़। ओके, और रही बात एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लगता है कि रीअपियर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैसे करें, मतलब कि जो करंट सैम है आपका सेमेस्टर उनके सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ें या अलग से कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो रीअपियर के सब्जेक्ट्स हैं आप उनको भी साथ लेकर चलो। क्योंकि मान लो 2 सब्जेक्ट्स में रीअपियर हैं, 3 में रीअपियर हैं, तो या फिर इससे ज़्यादा भी हैं इवन, तो आपको ऐसा ही कर